Good morning. Today we are learning about a new topic of NCERT ninth class. Topic name is surface area and volumes. ये हमने 8th क्लास में भी किया था कि 2D सरफेस 2D शेप्स और 3D शेप्स का वॉल्यूम निकालना, सरफेस एरिया निकालना। सरफेस एरिया 2 टाइप के होते हैं, सभी को पता है। 3D शेप्स के ओनली 3D शेप्स के 2 टाइप के सरफेस एरिया होते हैं। फर्स्ट टोटल सरफेस एरिया और सेकंड कर्व सरफेस एरिया। और 2D शेप में हम केवल एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं, क्योंकि 2D शेप में हम वॉल्यूम इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि वो कोई चीज़ को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई चीज़ आ नहीं सकती। 3D शेप में हम कैसे, हमने एक सिलेंडर लिया, उसमें हमने पानी डाला तो वह उस एरिया को ऑक्यूपाई करा, उसके अंदर जो एरिया था उसको वो ऑक्यूपाई करा है। इससे हम 3D शेप्स का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। चलिए फिर हम आज के नए टॉपिक पे चलते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फर्स्टली हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, और जो हम इस लेसन में इस चैप्टर में जो हम किन किन फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे, हम उनको भी याद करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से चाहूँगा कि आप लोग हमारा इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक प्रियम्बर है, सभी NCERT बुक में मिलेगा आपको ये प्रियम्बर। चलिए एक साथ बोलते हैं, उसके बाद हम आगे से इसको शुरू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बर। We the people of India, having solemnly resolved constitute India into a sovereign, socialist, secular, domestic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economics, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunities, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrating of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November in 1949, do High adopt, extend, and give to ourselves this constitution. इसका मीनिंग मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। अभी आप इसको खुद समझने की कोशिश करें, कि आपको समझ नहीं आएगा तो हम अगली वीडियो में समझाएंगे, जो हम इसी चैप्टर के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज के ऊपर। ओके, यस। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नई NCERT बुक के अकॉर्डिंग यह चैप्टर नंबर 11 है, और पुराने के अकॉर्डिंग शायद 12 या 13 के आसपास आपको यह चैप्टर मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले मैंने रखा है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ओके, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, cuboid, and cylinder. We will study the surface area of cone. So far we have been generating solid by stacking up concrete figure. Incidentally, such figure are called prism. Now let us look at another kind of solid which are not a prism. These kind of solid are called pyramid. Let us see how can generate them. इन्होंने सबसे पहले कहा है, हमने स्टडी किया है सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया किसका, क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का। ये हमने 8th क्लास में किया था ना, सभी को याद है। इन तीनों का हमने याद किया। क्यूब का क्या होता है सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 4r²। ओके, ऐसे
एक्टिविटी में हमें बताया कि हम कौन कैसे बना सकते हैं। हम इसको हम केवल रीड करेंगे क्योंकि इसमें हमने सिंपल इंग्लिश दे रखी है जो हम आपस में बातचीत के दौरान यूज़ करते हैं। कट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल कट करना है ABC, एंगल एट B जो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए वो B पे होना चाहिए। ओके, पेस्ट द लॉन्ग थिक स्ट्रिंग अलोंग अ परपेंडिकुलर साइड से AB, जो AB है उस पर एक परपेंडिकुलर है और उस पर एक स्टिक यानी कि एक मोटी सी स्टिक लगानी है ऐसे लाइक दिस। ऐसे एक एंगल है दिस C एंड दिस B एंड दिस A, यहाँ पे एक थिक स्टिक लगानी है। ओके, ऑफ द ट्रायंगल। ओके, सी फिगर 11.1 में हम देख सकते हैं ये लगाई हुई है। होल्ड द स्ट्रिंग, इसको हमने होल्ड करके रखना है विद योर हैंड के साथ होना, हैंड के साथ किया हुआ है। ऑन आइडर साइड और अगली साइड ऑफ द ट्रायंगल आर रोटेट, हमको इस चीज़ को ऐसे रोटेट करना है। रोटेट कर दिया, अब क्या हो बनेगा CBCA, यहाँ पे रखा था हमने, इसको ऐसे रोटेट कर दिया तो हमारे पास क्या बना, एक ये भी ट्रायंगल है। पर आगे देखिए हमें क्या बताया गया है, रोटेट द ट्रायंगल अबाउट द स्ट्रिंग ऑफ द नंबर ऑफ टाइम। ओके, व्हाट हैपन, डू यू रिकॉग्नाइज द शेप है द ट्रायंगल, हमें एक ट्रायंगल की शेप मिली है इन फॉर्मिंग द रोटेट अराउंड द स्ट्रिंग के रोटेट अराउंड करने पर हमें एक ट्रायंगल की शेप मिली है। सी द फिगर नंबर 11.1B, यस ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, एक ट्रायंगल हमें मिल चुका है। दस वी रिमाइंड you of the time you had eaten the ice cream heaped into a container, उसी टाइम आपने देखा कि आप एक आइसक्रीम खा रहे हैं, मतलब कौन आइसक्रीम खा रहे हैं, वो हीप मतलब बरी हुई है उसका टॉप एक कंटेनर में, शेप दैट्स बिल्कुल सेम शेप में। सी इन द फिगर नंबर सी दिस एंड दिस, एंड हम यहाँ पे एक सर्कल बना दे तो ये कौन बन जाएगा। ओके, अब ये फिल है, एक कंटेनर है। ओके, एंड नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब हम अपने मेन चीज़ में चलते हैं, सरफेस एरिया। हाउ मेनी टाइप ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 3D शेप, 3D शेप के हमारे पास 2 सरफेस एरिया होते हैं, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। ओके, you wait for some time and look this, it is a cone, yes or no, perfect right angle, right circular cone है ये। ओके, 2 मिनट हम इसको कट कर देते हैं। सी दिस राइट सर्कुलर कौन है ये। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया में हमें पूरा इसके ये जो एक शेप है इसका एरिया, साथ में ये जो ऊपर हमारे पास एक सर्कल है इसका भी एरिया निकालना होता है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये है इसकी हाइट फाइंड करेंगे कि इसकी हाइट कितनी है। लाइक दिस, ये इसकी हाइट है। पर भाई हम सरफेस से ये निकाल रहे हैं किसी भी कोन का, तो हमें हाइट की आवश्यकता नहीं होती, हमें चाहिए स्लैंट हाइट जो इसकी साइड होती है। अंडरस्टैंड इट, स्लैंट हाइट इसको कहते हैं, इस चीज़ को, और हाइट इसको कहते हैं। ओके, बोथ आर डिफरेंट। यदि आपको इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो आपको इसकी स्लैंट हाइट पता होनी चाहिए और इसकी
ये जो सर्कल है इसका रेडियस कि इसका डायमीटर निकालो, उसको हाफ कर दो, या सीधा आप रेडियस भी निकाल सकते हो। ओके, सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करें, हमें अब सर्कल का तो नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए। इसके लिए हम निकालेंगे 4/2 इसके लिए इसको छोड़ के हम बाकी सबका एरिया निकालना है, क्योंकि सर्कल को छोड़ के बाकी सबका एरिया निकालना है, तो हम यूज़ करेंगे πRL। दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया πRL + R। और हम सबसे पहला क्वेश्चन इसी के ऊपर करेंगे कि और हम पता लगाए कि इसका एरिया कितना होगा और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। ओके, सबसे पहले हम बिल्कुल आसान क्वेश्चन करेंगे। जो हमारे पास 3D शेप है, इसी का हम टोटल सरफेस एरिया लाइक TS से, शॉर्ट फॉर्म में टोटल सरफेस एरिया को हम TS से बोल सकते हैं, और कर्व सरफेस एरिया को CSA, C कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ओके, फाइंड द, हम सबसे पहले इसकी रेडियस या डायमीटर फाइंड करेंगे। ओके, 1 रेडियस इक्वल टू 1, ओके, 1 सेंटीमीटर, एंड देन वी आर फाइंडिंग द finding his height। okay, this and this, two minute wait, जमा हाइट फाइंड करनी है, तो हम इसको 5 सेंटीमीटर, जो हमारी हाइट है वो 5 है। अब L निकालना है। सी डैट हाइट बेस, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो L स्लैंट हाइट को हम L के रूप में डिनोट करते हैं, स्लैंट हाइट इक्वल टू L। ओके, तो L स्क्वायर इक्वल टू बेस, ये बेस है, बेस को हम R कहेंगे क्योंकि हम इसको रेडियस के रूप में ले रहे हैं, रेडियस प्लस हाइट स्क्वायर, रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 25 प्लस 1 26। वी डोंट नो कि इसकी ये किसका स्क्वायर है। ओके, हम इसको स्केल के साथ मेज़र करने की कोशिश करते हैं, तो इसका आंसर 5.5 आ रहा है। ओके, तो हम इसको 5.5 के रूप में ले लेते हैं, L इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, CSA ऑफ कौन, फॉर्मूला क्या था, πRL, पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, R कितनी है 1 इंटू 5.5, 22/7 इंटू 5.55 डॉट है, यहाँ पे डेसिमल है, 10 नीचे आ जाएगा। ओके, फर्स्टली 2 पे ये कट सकता है, और ये भी ग्राउंड पे कट जाएगा। इसको आप आगे काट सकते हो, ये जो हमारा आंसर आया है, या आप ऐसे भी दिखाते हो इसको, पर आपको यूनिट निकालनी है। सब जगह सेंटीमीटर है, तो आप सेंटीमीटर लिख के स्क्वायर ज़रूर लगाओगे, कहीं आपने सेंटीमीटर लिख दिया स्क्वायर नहीं लगाया, तो दिस इज नोट हम फिर ये बिल्कुल से गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर वो समझेगा कि आपने एरिया नहीं कुछ और निकाला है, क्योंकि एरिया सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमेशा मीटर सेंटीमीटर की स्क्वायर मीटर स्क्वायर में ही निकलता है, या किलोमीटर में तो बहुत कम आते हैं क्वेश्चन,
मीटर और सेंटीमीटर में आते हैं हमारे पास क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी, हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे अब इसका, जो हमें निकालना है TSA ऑफ कौन। फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल प्लस आर। एल कितना है 5.5, रेडियस 1 22/7, 2/7 6.5, 22/7 इंटू 65/10। ओके, ये 5 पे आ जाएगा, ये किस पे जाएगा 11 पे। 65, 5 के में 65 कहाँ पे आता है, देखो ये सीधे काट के रख दो 1 3 13। ओके, 11 13 3 143/7। तो इसको आप काट सकते हो तो काट लें, और ये कटे इसको भी आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि TSA और CSA हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में ही निकलते हैं। आप इसके सामने क्यूब और अदर कोई इसकी पावर नहीं लिख सकते, क्योंकि इस हमेशा इसकी एक यूनिट है। कैसे आप SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, SI यूनिट ऑफ दिस, सो SI यूनिट ऑफ द एरिया, सरफेस एरिया इसी का भी हो तो हम स्क्वायर ही लगाते हैं। ओके, तो हम किसी चीज़ का पेरीमीटर निकालते हैं तो हम वहाँ पे ओनली सेंटीमीटर लगाते हैं और मीटर। ओके, अब हम अपनी जो हमारे पास NCERT बुक है उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, हमारे पास आ चुका है एक्सरसाइज 1.1। चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज की 11.1 की एक्सरसाइज। शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है डायमीटर ऑफ बेस कोन में जी। हम पहले कोन बना लेते हैं। ये पूरा 10.5, स्लैंट हाइट दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। CSA निकालना है। CSA का फॉर्मूला पाई आर एल। हमारे पास L है, पाई की वैल्यू सभी को पता है। R हमारे पास डायमीटर है, R नहीं है, तो R इक्वल टू D/2 10.5/2 रहेगा 5.25। $5.25 22/7 फॉर्मूले हम अब वैल्यू पुट करेंगे। रेडियस कितनी थी 5.25 थी और वो 10। 22/7 इंटू 525 डेसिमल है, कितने डिजिट के बाद है 2, तो 100 नीचे आ जाएगा। 10 एक जैसे एक जीरो कट दी जाएगी, ये कटेगा 49 में से 52 माइनस हो कितना आएगा 9 8। तो 52 में से 9 माइनस करो, 75 पे ये दोनों फंस जाएगा। 22 इंटू 75/10 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 22 75 10 11 14 15 165/0/10 आंसर इज your answer is 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज योर आंसर। जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें केवल 11.1 में केवल मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 क्वेश्चन है, और मैं आपको केवल
स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन कवर हुआ। आगे की एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, बिल्कुल आसान है। कहीं आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे इस चीज़ में डाउट है, प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा उस चीज़। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, यह सभी क्वेश्चन आपको करके आने हैं 6। क्या क्या करना है मैं समझा देता हूँ वापस अगेन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, ये तो मैंने कर दिया ना अभी। हाँ, ये नहीं, सेकंड पार्ट नहीं निकाला, सेकंड पार्ट आपको खुद करके आना है। इसमें मैंने अभी मैं समझा रहा हूँ। दिस एक कौन है, उनकी कॉनिकल टेंथ है, इसकी हाइट 10 है और रेडियस 24 है। एल उनकी स्लैंट हेड निकालनी है। एल स्क्वायर इक्वल टू आर, रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। रेडियस इतना है, हाइट इतनी है, इनका स्क्वायर निकाल प्लस करने के बाद हमारे पास 676। ये 26 का स्क्वायर होता है और सभी बच्चों को 30 तक के स्क्वायर आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर में हमारे पास ऐसे ऐसे आ सकते हैं जो कहीं आपको 20 तक याद है तो कहीं 26 का 20 से ऊपर का स्क्वायर आ गया तो आप उसको आपको याद नहीं होगी। मैक्सिमम 30 तक के क्वेश्चन 30 तक के स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाते हैं। इसकी स्लैंट हाइट इतनी हो गई। कर्व सरफेस ये निकालना है। अब इसको काट कूट के जो आएगा उसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपकी को 1 मीटर स्क्वायर कैनवास लेने पर 70 रुपये देने पर है, तो जो आंसर आएगा उसका मतलब जो हमारे पास CSC आएगा उस उतने मीटर कैनवास लेने पर हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो आपको उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो आंसर आएगा वो होगी आपकी कॉस्ट ऑफ कैनवास पर मीटर स्क्वायर। ओके, एंड द फिफ्थ क्वेश्चन वेरी इजी। एक टेम्पोलिन है, टेम्पोलिन किस शेप में होता है, अभी होता है रेक्टेंगल शेप में। उसकी ब्रेथ उनकी ये 3 सेंटीमीटर, ये दे नहीं रखी। अब इसी से हमने एक कॉनिकल टेंथ बनाया है, उसकी जो हाइट है वो 8 है और ये 6। ये निकालो बिल्कुल सेम फॉर्मूले से। उसके बाद CSC निकालना है। CSC निकालने के बाद जो हमारा CSC होगा वो एरिया ऑफ टेम्पोलिन होगा। एरिया ऑफ टेम्पोलिन रेक्टेंगल शेप में है तो L इंटू बी। CSA L हमें दे नहीं रखा, B 3 है तो CSA जो आ गया 3 आएगा। कट पुट के हमारे पास लेंथ आएगी। टोटल लेंथ हमें नहीं दे रखी, उस पर हमने लेंथ कॉनिकल टेंथ बनाने के चक्कर में हमने लेंथ में से 20 सेंटीमीटर काट के निकाल दिया। तो 20 सेंटीमीटर और ये पर ये मीटर में है तो 20 को मीटर में कन्वर्ट करके 0.2 और यहाँ पे जो आएगी लेंथ प्लस करेंगे आंसर 63 आएगा। ओके, दिस क्वेश्चन कंप्लीट। ये आपको खुद करना है, मैं केवल इनको समझा रहा हूँ कि इनको करना कैसे है, क्योंकि ये आपको आगे। ओके, ये सभी क्वेश्चन आपको करके आने हैं। ओके, हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है और हम वापस मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे इस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ कहाँ गया हेमिस्फीयर एंड। ओके, अभी तो हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर के ऊपर करेंगे। सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर है उसके 2 पार्ट है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। पर स्फीयर के केवल एक पार्ट होता है जिसका नाम है सरफेस एरिया। फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, सभी को कहीं नहीं दिखाई दे रहा, आप देख सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr², हेमिस्फीयर सरफेस टोटल कर्व CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² एंड TSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 3πr²। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू। अगेन मिलेगी, थैंक यू।